इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको ये पता चल गया होगा कि ड्यू जेट के अंदर जितना अगर आप टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपके लिए सीयू सेट के लिए तैयारी करना कुछ भी नहीं है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन एंड मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज ड्यू जेट वर्सेस सीयू सेट। और मैंने पहले भी वीडियोस डाली है सीयू सेट को लेके कि हो सकता है इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस के अंदर सीयू सेट को इंप्लीमेंट कर दे फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। और अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होने जा रहे हैं, लेकिन सीयू सेट का भी प्रपोजल जा चुका है, तो कभी भी फाइनलाइजेशन हो सकता है इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे बच्चों के माइंड में दो डाउट्स आए, एक ड्यू जेट को लेके और सीयू सेट को लेके, क्योंकि ड्यू जेट का एंट्रेंस एग्जाम पहले से ही कराता आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये बेसिकली 3 कोर्सेज के लिए कराते हैं, बीबीए के लिए, बीएमएस एंड बीबीई। तो ये 3 कोर्सेज है जिसके लिए ड्यू जेट पहले से कंडक्ट होता आ रहा है। तो इसमें 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और एक ही स्पेशलाइजेशन है बीबीए के लिए। बीएमएस के लिए जो है वो सेम एक तरीके से बीबीए आप जनरल कह सकते हो, उसी का दूसरा नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एंड बीबीए इज बेसिकली बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, कुछ लोगों को देखा कि जो बच्चों को बताते हैं पैटर्न के बारे में, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि एग्जाम बेसिकली आता कैसे है। क्योंकि 1-2 लोगों को मैंने सुना कि उन्होंने 4 सेक्शन डिस्कस कर दिया आपके साथ। वो 4 सेक्शन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी पैटर्न जो बताया हुआ है उससे रिलेटेड आपका एग्जाम नहीं आता, उससे भी अलग आपका एग्जाम आता है। वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कैसे। 2 आवर्स का तो आपका ड्यू जेट का एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आपको एनटीए कंडक्ट कराएगा तो ये भी आपका 2 आवर्स होता है, क्योंकि एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जितने भी एग्जाम्स है मोस्टली 2 आवर्स के ही रखे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस के होते हैं। फाइन, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, गलत करने पे -1 का डिडक्शन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ये चाहे ड्यू जेट का हो चाहे वो सीयू सेट का हो। और सीयू सेट ऐसा नहीं कि इसी साल होने वाला है, ये पिछले 2-3 सालों से पहले से ही होता आ रहा है। पहले ये 9 यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता था, तो उसके अंदर यही पैटर्न रहता है। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो क्लास 12th के अंदर आपके 60% मार्क्स का होना कंपलसरी है, बल्कि सीयू सेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। 45 प्लस पे भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, 45% इसके अबव वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम सिर्फ इन 3 कोर्सेज की बात कर रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पहले से डिसाइड किया हुआ है। इस साल अगर सीयू सेट होता है तो उसका क्राइटेरिया क्या बन के आएगा अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन अब तक के लिए तो 60% आपके होने चाहिए। मैथ्स कंपलसरी बोला गया है एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक के एडमिशन प्रोसेस के अराउंड, मतलब अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब सेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन क्या बता रहा हूँ कि सीयू सेट और ड्यू जेट, आप अगर सोच रहे हैं इस बारे में, कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ, तो मैं आज आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स को लेके, एंट्रेंस एग्जाम को लेके। क्योंकि आज की डेट में टॉप नॉच प्रायोरिटी आपके एंट्रेंस एग्जाम की होने वाली है। मेरिट तो आप भूल ही जाओ एक तरीके से। तो ड्यू जेट की जो सेक्शंस होते हैं इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ये सेक्शन आपने बहुत सारी वीडियोस में सुन लिए होंगे कि भाई ये 4 सेक्शन आते हैं, और यही 4 सेक्शन सीयूसीटी में भी पूछे जाते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। सीयू सेट के अंदर भी सेम यही पैटर्न होता है। तो आप अगर इसकी तैयारी करो चाहे इसकी तैयारी करो, बात एक ही है। तो ऐसा नहीं है, ड्यू जेट का लेवल बहुत हाई है सीईटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और यहाँ पे अगर आपसे मैथ्स कंपलसरी करवाई गई है तो इसके ऊपर भी एक रीज़न है, ठीक है। मैथ्स की डिमांड क्यों है? अगर यहाँ पे मैथ्स नहीं होती 12th क्लास के अंदर कंपलसरी, एग्री करते हो तो बताना कि अगर आपकी मैथ्स कंपलसरी नहीं होती तो फिर सीयू सेट और ड्यू जेट में क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये तो कोई भी दे सकता है एग्जाम, लेकिन ड्यू जेट का एग्जाम तो सिर्फ मैथ्स वाला ही दे सकता है। और फिर दोनों के एग्जाम कैसे सेम हो गए एक तरीके से अगर आप देखोगे तो? ड्यू जेट के एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, सीयू सेट में मैथ्स नहीं आती। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि ड्यू जेट में पूछी जाती है, दैट इज बिजनेस अवेयरनेस या फिर बिजनेस एप्टीट्यूड। ये चीज़ें भी पूछी जाती है इसके अंदर एग्जाम के अंदर। ड्यू जेट बहुत एक एग्जाम ऐसा है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं और इसकी जो वेटेज है ना वो स्पेसिफिक नहीं होती है, पूछा जाता है। आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बिजनेस एप्टीट्यूड आता है, लेकिन
आपके ड्यू जेट के एग्जाम के अंदर भी बिजनेस एप्टीट्यूड आता है, वो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ठीक है। वो सब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया सी, वो देखना आप जरूर। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर, ठीक है, और उससे पहले भी पढ़ा हुआ है, पैसेजेस वगैरह आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये तो सिंपल है, आप कर भी लोगे। और इसके लिए ज़्यादा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, डेली आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपकी ये सेक्शन कवर हो जाएगा। क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स यहाँ पे जो बात हो रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एक तरीके से बोल सकते हो, तो ये 10th लेवल का होता है, जिसके अंदर स्ट्रीम्स एंड बोर्ड्स, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो आपकी मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th में नहीं है। इसके बाद रीजनिंग को लेके क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर सीटिंग अरेंजमेंट को लेके, सीक्वेंस एंड सीरीज को लेके क्वेश्चंस आते हैं ड्यू जेट एग्जाम के अंदर। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आती है और करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं थोड़े थोड़े, और जो आपके जीके के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स आपकी क्लास 12th एंड 11th की पूछी जाती है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर अलजेब्रा, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, एक्यूरेट आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा, अभी नहीं मैं बात करूंगा इस बारे में, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ड्यू जेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीयू सेट। लेकिन अगर आप अपना नेक्स्ट लेवल तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीबीए कोर्स करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, बीबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, देन ड्यू जेट कोर्स आपके लिए रामबाण इलाज है। और ये मैथ्स है अगर आपके पास, तो ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट कोर्स रहेगा, एक तरीके से एक सिलेबस रहेगा आप लोगों के लिए। आप इसके थ्रू अराउंड 10 एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर अपीयर कर सकते हैं और एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। इसके बाद मैं बात करता हूँ बिजनेस एप्टीट्यूड की, क्योंकि कंपनी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सी कंपनी को कब अवार्ड मिला, किस कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करा, किस बैंक का नाम क्या बदल के रख दिया गया, और इस बैंक को की फुल फॉर्म क्या है, स्लोगन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन ड्यू जेट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट इज बिजनेस अवेयरनेस। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेकआउट करोगे और अगर आप उनका बुलेटिन पढ़ते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने 4 ही सेक्शन दिए, इनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी क्या करा कि 4 ही सेक्शन अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं और वही लोगों ने पढ़ पढ़ के आपको बता दिए। डाउनलोड करते हैं इनके सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग अलग अलग चीज़ है, क्वांट्स अलग चीज़ है, हर चीज़ के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर अब हम बात करते हैं सीयू सेट को लेके, ठीक है, इसका नेचर है सीयू सेट, ड्यू जेट इज नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन। इसके अंदर आपका बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं और हर चीज़ से कुछ कुछ पूछा गया है। सीयू सेट बहुत सिंपल है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा पहला, दूसरा क्वांट्स आ जाएगा, तीसरा जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, फोर्थ आपका रीजनिंग आ जाएगा। समझ गए आप? ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। आपका मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा सीयू सेट एंड ड्यू जेट को लेके। लेकिन इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको ये पता चल गया होगा कि ड्यू जेट के अंदर जितना अगर आप टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपके लिए सीयू सेट के लिए तैयारी करना कुछ भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है करने की। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास मैथ्स है और आप आईपी में भी अप्लाई करना चाहते हो, देन उसमें भी आपके चारों सेक्शन कवर है। आईपी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, बिजनेस अवेयरनेस पूछा जाता है। वहां पे क्वांट्स एंड मैथमेटिक्स नहीं आता। तो अल्टीमेटली आपके ड्यू जेट से ही आपका बीबीए भी प्रिपेयर हो गया। अगर आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जामिया के अंदर भी सेम सीयू सेट वाला पैटर्न पूछा जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी प्रायोरिटी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएमएस करने की तो आप ड्यू जेट के कोर्स को ऑप्ट करें। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ड्यू जेट को लेके, सीयू सेट को लेके। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसमें हमने काफी डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करे हैं, जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है और स्पेशलाइज्ड फैकल्टी के थ्रू बनाए गए कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल आपके लिए कंप्लीटली अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की एजुकेशन कंटेंट के साथ।